बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आज हम लोग टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल को डिस्कस करेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ के मुख्तलिफ फिनोमेनास मीन लाइफ के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लेवल्स बना दिए हैं ताकि हम उन लेवल्स को समझकर जो है ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकें। तो वो जो डिफरेंट लेवल हैं उसे हम क्या कहेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हुई भी है, जिसमें हम सबसे छोटे पार्टिकल को लेंगे। वहाँ से फर्स्ट लेवल स्टार्ट होगा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल प्रेजेंट है बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा पार्टिकल है वहाँ से हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं इन लेवल्स में, और पूरे ऑर्गेनिज्म की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 लेवल्स जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, एंड नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, इनको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आपस में कंबाइन होते हैं और अरेंज होकर क्या बनाएंगे, एटम। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेंटर होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो सर्कल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एटम। एटम क्या है कि एटम के जो सेंटर है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं। अब ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ये सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने क्या पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, वो आज़ाद फॉर्म में नहीं रह सकते, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, इसलिए वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो हाइड्रोजन एटम है वो आज़ाद नहीं रह सकता, उसने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होना है और कंबाइन होकर क्या बना देना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल, एंड फिफ्थ क्या है हमारे पास, टिश्यू लेवल। तो थर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं आज ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं कि ऑर्गेनेलीज जो हैं कि जो बायो मॉलिक्यूल हम लोगों ने पढ़े हैं, बायो मॉलिक्यूल आपस में जो है वो अरेंज होंगे और अरेंज होकर असेंबल होकर पार्टिकुलर वे से, मतलब एक मखसूस तरीके से आपस में अरेंज होंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गेनेलीज। कि बायो मॉलिक्यूल आपस में एक ख़ास तरीके से अरेंज होते हैं और क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेलीज। पहले हमने पढ़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर एटम बनाते हैं, एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल जो हैं ये आपस में असेंबल होंगे, अरेंज होंगे, एक ख़ास तरीके से अरेंज होंगे, मुख्तलिफ बॉन्डिंग होगी उनके दरमियान और क्या बना देंगे, ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज जो हैं ये क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, मतलब सेल के जो आपके पास सेल बनना है, कंप्लीट सेल, उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या होंगी, उसकी सब सेलुलर स्ट्रक्चर। और हर ऑर्गेनेली जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है उसने अपना अपना स्पेशलाइज फंक्शन करना है। कि आपस में जो ऑर्गेनेलीज बनी हैं, इन्होंने हर ऑर्गेनेलीज ने अपना जो है स्पेशलाइज काम करना है, स्पेसिफिक फंक्शन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें जो कि एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर प्रेजेंट, उसने अपना क्या काम करना है, उसने वो स्पेशलाइज है सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए। कि माइटोकॉन्ड्रिया का यही काम है कि उसने सेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी है
किसके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करनी है, सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम का क्या फंक्शन है, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की तैयारी करती है। अब इसी तरह सारी जो ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं सब ने अपना अपना स्पेशलाइज फंक्शन करना होता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसने सेलुलर रेस्पायरेशन करनी है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और जो राइबोसोम है उसने क्या करना है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, मीन प्रोटीन को तैयार करना है सेल की बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जो है ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे ये कौन सी ऑर्गेनेली है, गोल्जी एप्रेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ और रफ में जस्ट यही डिफरेंस है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। ये जो बारीक ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम है जिन्होंने प्रोटीन तैयार करनी है, और जो स्मूथ होते हैं उस पर जो है राइबोसोम अटैच नहीं होते। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि अभी हमने पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ में हेल्प करती है, सेलुलर रेस्पायरेशन में। और ये साइटोस्केलेटन है, ये सेंट्रियोल्स हैं, वैक्यूल हैं, लाइसोसोम है, और ये सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है और इन सब ने आपस में कंबाइन होकर क्या बना देना है, सेल। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट क्या है, और उससे नेक्स्ट क्या है। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल तक पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो सेल हैं वो सॉरी एटम आपस में अरेंज होकर क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, सेल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपस में जो है आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स थे जो कि हम लोगों ने भी डिस्कस किए। ये सारी जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम लोग ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं, ये क्या बनाती हैं, सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो नेक्स्ट आ गया है सेल। सेल क्या है, जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े ऑर्गेनेलीज वो आपस में इजेंबल होंगी, मींस आपस में अरेंज होंगी, अटैच होंगी और आपस में मिलके क्या बना देंगी, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, कि ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है, बेसिक इकाई है, वो क्या है, सेल। अब यहाँ पर मैंने दो सेल्स के स्ट्रक्चर लगाए हैं, एक क्या है आपके पास, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। एनिमल और प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ है और ये वाली जो है वो स्मूथ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा ये गोल्जी एप्रेटस है, ये सेंट्रियोल हैं और ये छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं ये क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, और ये सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर आपस में अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। और ये किसका सेल है, ये प्लांट सेल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो है इसको हम लोग डायग्राम से दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि ये एटम है। आप देख सकते हैं एटम आपस में अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूलर लेवल है, और मॉलिक्यूल जो है दो तरह के हमने पढ़े थे, एक माइक्रो मॉलिक्यूल थे और एक जो है मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। जो माइक्रो हैं उसमें वाटर था और जो है वो ग्लूकोज थी, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें डीएनए है। तो ये मॉलिक्यूल हैं, और मॉलिक्यूल जो है आपस में इजेंबल होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेली में ये न्यूक्लियस के का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपस में अरेंज होकर क्या बना रही हैं, सेल। तो ये सारे लेवल्स हैं कि पहले जो है वो एटम है, एटम आपस में अरेंज होकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल अरेंज होकर जो है वो ऑर्गेनेलीज बना रही हैं, और ऑर्गेनेलीज अरेंज होकर जो है वो एक सेल बना रही हैं। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मीन जो आप पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल से आपस में मिलकर बना हुआ है।
और कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, जो बड़े जानदार हैं, वो दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में क्या है कि जो सिमिलर सेल्स होंगे जो एक ही जगह पर प्रेजेंट होंगे और उन सबका सिमिलर फंक्शन होगा। मीन्स सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल और जो एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं, मतलब एक जैसा उनका काम है सब सेल्स का, वो आपस में ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या बना देते हैं, टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यू क्या होता है कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं जिन्होंने सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है, वो आपस में ग्रुप की शक्ल में ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या बना देते हैं, टिश्यूज़। तो टिश्यू में सारे सेल ने जो है वो स्पेशलाइज फंक्शन करना होता है और उन सब सेल्स का जो है वो कॉमन ही सब सेल्स का काम है, सब की परफॉर्मेंस जो है वो कॉमन है कि सब ने एक ही काम करना है। तो टिश्यू जो है, तमाम जो टिश्यू हैं हर सेल के अंदर, मतलब सेल आपस में इज़ेम्बल होकर टिश्यू बना रहे हैं ना, तो टिश्यूज़ के अंदर जितने भी सेल हैं उन सब सेल्स ने अपना अपना फंक्शन करना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन काम कर रहा है, आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और जो आपके पास राइबोसोम है उसने प्रोटीन तैयार करनी है। तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि किसने करने हैं, हर सेल ने अपने अपने। मीन्स टिश्यूज़ जो सेल ये हैं आपस में, सेल आपस में अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेल्स हैं। ये सेल्स हैं, सेल का ये ग्रुप है, ये सारे सेल आपस में अरेंज होकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के अंदर ये जो सेल हैं, इन सब सेल ने अपना अपना फंक्शन करना है। तो हर सेल में जो है वो क्या मौजूद है, राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, गोल्गी एपरेटस भी मौजूद है, न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो उसके अंदर मतलब सेल, हर सेल के अंदर अपनी अपनी ऑर्गेनेली मौजूद है और हर ऑर्गेनेली ने अपना काम करना है, हर सेल ने अपना काम करना है, एक दूसरे का फंक्शन ये नहीं करते। ठीक है, सब ने अपना अपना काम करना है। तो इसके अलावा प्लांट टिश्यू भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें प्लांट टिश्यूज़ की, तो प्लांट टिश्यूज़ में एपिडर्मल टिश्यूज़ भी होते हैं और ग्राउंड टिश्यूज़ भी होते हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल कि जब आप टिश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होंगे पेपर में, तो आपने पहले टिश्यूज़ की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने उसकी टाइप्स बता देनी है कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उसकी एग्जाम्पल आपने बतानी है कि एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट टिश्यू की एग्जांपल हैं। और जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनकी एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़। तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर, ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं टिश्यूज़ के। ये ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल भी आपस में अरेंज होकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज़। ये सरफेस स्किन के सेल्स हैं। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसे भी आपने क्या कहना है, टिश्यूज़ के डिफरेंट सेल्स आपस में अरेंज होकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो है वो भी आपस में असेंबल होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। जैसे ये क्या है, जाइलम सेल्स हैं और ये कौन से हैं आपके पास, फ्लोएम सेल्स हैं। तो जाइलम सेल्स और फ्लोएम सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यूज़ में हम लोग जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात करेंगे कि दोनों को, जाइलम और फ्लोएम सेल्स जो हैं, ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं, ये आपस में इन दोनों को कंबाइन हम लोग क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़। तो इन दोनों के डिफरेंट फंक्शन हैं कि जो जाइलम सेल हैं, इन्होंने, जो जाइलम है, इन्होंने अपना क्या करना है, वाटर को कंडक्ट करना है, वाटर और मिनरल्स को रूट से कंडक्ट करना है ऊपर की तरफ, एरेटेड पार्ट की तरफ। ये जो सेल्स के मतलब लीव्स हैं यहाँ पर, ये सारा जो वाटर को और ज़मीन से, ये जो रूट्स हैं यहाँ से वाटर को और मिनरल्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कौन से सेल हैं, कौन सा बंडल है,
जाइलम वेसल का बंडल बना हुआ होता है, जो क्या करता है वाटर को और जो है मिनरल्स को रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। तो फ्लोएम का क्या काम है कि जो फ्लोएम जो होता है ये आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स के अंदर जो है वो फूड प्रिपेयर हो रही होती है। तो जाइलम टिश्यूज़ ने क्या करना है, लीव्स से फूड को लेना है और उसके बाकी जो पार्ट्स हैं, नीचे वाले सारे पार्ट्स रूट्स, वहाँ तक फूड को जो है वो पहुँचाना है। ये किसने काम करना है, फ्लोएम ने। तो वाटर को और फूड को जो कंडक्ट करते हैं वो जाइलम और फ्लोएम सेल्स होते हैं, और इन दोनों को कंबाइन हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़। तो दूसरी क्या है, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं टिश्यूज़ की, ग्राउंड टिश्यूज़ भी हैं जो कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। और जो सबसे बाहर वाले टिश्यूज़ होते हैं एपिडर्मिस लेयर के अंदर, उस एपिडर्मिस लेयर के अंदर जो सारे सेल्स हैं वो आपस में एसेंबल होकर कौन से टिश्यूज़ बनाएंगे, डर्मल टिश्यूज़। तो ये एग्जांपल हमने पढ़ी ग्राउंड टिश्यूज़ की और डर्मल टिश्यूज़ की। डर्मल टिश्यूज़ का मतलब कौन सा टिश्यू होगा, जो कि डर्मिस में मौजूद होंगे, मतलब जो लेयर है बाहर वाली एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस होती है एक, और एक लीव की अपर एपिडर्मिस होती है, उनके अंदर जो सारे टिश्यूज़ होंगे वो क्या होते हैं, डर्मल टिश्यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो बाकी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।